रमेश एक साधारण रिक्शा वाला था। दिल बड़ा था, जेब हमेशा खाली। रोज सुबह सूरज निकलते ही रिक्शा लेकर निकल पड़ता। उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी। दवा के पैसे भी मुश्किल से जुटाते। एक दिन बारिश हो रही थी। एक अमीर आदमी जल्दी जल्दी रिक्शा से उतरा, किराया देकर भाग गया। कुछ देर बाद रमेश ने सीट पर देखा, एक भारी थैली पड़ी थी। उसने खोली। अंदर थे लाखों रुपए और कुछ कागज। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में ख्याल आया, इन पैसों से माँ का इलाज हो जाएगा, घर बन जाएगा। लेकिन दिल बोला, ये मेरे नहीं हैं। बारिश में भीगता हुआ वो वही खड़ा रहा पूरे 2 घंटे। आखिर वही अमीर आदमी लौट आया, घबराया हुआ। रमेश ने थैली आगे बढ़ाई। साहब, आपकी अमानत। आदमी हैरान रह गया। अमीर आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने थैली पकड़ते हुए कहा, बेटा, तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे हैं? रमेश सिर झुकाकर बोला, साहब, बहुत होंगे, पर मेरे नहीं हैं। आदमी ने थैली खोली। पूरे 5 लाख रुपए थे। पास खड़े लोग हैरान रह गए। एक आदमी बोला, इतने पैसे मिल जाए तो कोई भी रख ले। दूसरा बोला, गरीब है, फिर भी लौटा दिए। अमीर आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं थी? रमेश की आंखें भर आई। मेरी माँ बहुत बीमार है साहब, पर गलत पैसे से इलाज नहीं करवाना चाहता। यह सुनकर सबकी सांस थम गई। अमीर आदमी ने जेब से 500 रुपये निकाले। ये रख लो, ईमानदारी का इनाम। रमेश ने हाथ जोड़ दिए। साहब, मैंने पैसे इनाम के लिए नहीं लौटाए। लोग और भी भावुक हो गए। लेकिन तभी अमीर आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो सबको चौंका गया। असल परीक्षा तो अब शुरू होगी। अमीर आदमी रमेश को अपने साथ एक पास के होटल में ले गया। सब लोग हैरानी से देख रहे थे। रमेश डर रहा था, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं। होटल में बैठते ही अमीर आदमी ने अपना नाम बताया, विजय मल्होत्रा, शहर का बड़ा बिजनेसमैन। उसने धीरे से कहा, बेटा, आज तुमने जो किया वो बहुत लोग नहीं कर पाते। फिर उसने एक गहरी सांस ली। ये पैसे मैं अपने पार्टनर को देने जा रहा था, लेकिन वो आदमी मुझे धोखा देने वाला है। रमेश चौंक गया। विजय बोला, मेरे आसपास सब लोग पैसे के पीछे हैं। आज पहली बार किसी गरीब ने
मुझे ईमानदारी दिखाई। उसने रमेश से पूछा, अगर तुम्हें एक मौका मिले अपनी ज़िंदगी बदलने का तो करोगे? रमेश बोला, साहब, मेहनत से हाँ। विजय की आंखों में चमक आ गई। मेरे ऑफिस में एक नौकरी खाली है। आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। रमेश को यकीन नहीं हुआ। एक रिक्शा वाला, सीधे बड़ी कंपनी में नौकरी। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं थी, क्योंकि विजय ने आखिरी बात कही, पर यह रास्ता आसान नहीं होगा। अगले दिन रमेश विजय मल्होत्रा के ऑफिस पहुंचा। ऊंची ऊंची बिल्डिंग, शीशे के दरवाजे, हर तरफ सूट बूट वाले लोग। रमेश अपने पुराने कपड़ों में बहुत छोटा महसूस कर रहा था। कुछ कर्मचारी हंसने लगे। अरे, ये रिक्शा वाला यहाँ क्या कर रहा है? शायद झाड़ू लगाने आया होगा। रमेश का सिर झुक गया। लेकिन विजय ने सबके सामने कहा, आज से ये हमारे ऑफिस का हिस्सा है। रमेश को छोटा मोटा काम दिया गया, फाइलें लाना, चाय देना, सफाई। दिन भर मेहनत करता और रात को माँ की सेवा। कई बार थक कर गिर जाता, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो ऑफिस का काम समझने लगा। जब भी मौका मिलता, कागज़ पढ़ता, बातें सुनता। एक दिन उसने एक बड़ी गलती पकड़ ली, जो कंपनी को लाखों का नुकसान करा सकती थी। उसने तुरंत विजय को बताया। जांच हुई तो रमेश सही निकला। विजय मुस्कुराया, तुम सिर्फ ईमानदार नहीं, समझदार भी हो। अब ऑफिस वालों की नज़र बदलने लगी, लेकिन कुछ लोगों को रमेश की तरक्की बुरी लगने लगी और उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी। ऑफिस के कुछ लोग रमेश से जलने लगे थे। उन्होंने विजय से झूठ कहा, सर, रमेश पैसे चुरा रहा है। विजय ने बिना कुछ बोले एक दिन रमेश को अपने कमरे में बुलाया। रमेश डर गया। विजय ने सीधा पूछा, रमेश, सच बताओ, क्या तुमने कभी कंपनी से गलत पैसे लिए? रमेश की आंखें भर आई। साहब, मैंने अपनी माँ की कसम खाई है, कभी बेईमानी नहीं करूँगा। विजय ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चलाया। उसमें साफ दिखा, असली चोर वही कर्मचारी थे। सब शर्मिंदा हो गए। विजय ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और रमेश से कहा, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। कुछ महीनों बाद रमेश को प्रमोशन मिला। अब वो सुपरवाइज़र बन गया। माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में हुआ। छोटा सा घर भी बन गया। एक दिन रमेश उसी जगह खड़ा था
कहा उसे पैसे की थैली मिली थी। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, माँ, अगर उस दिन लालच कर लेता तो आज ये जिंदगी नहीं मिलती। विजय ने पीछे से आया, बेटा, तुम जैसे लोग ही दुनिया को बेहतर बनाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे।